जय नारायण बच्चों, आज आप लोग हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे वाक्यों का एक अंश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ वो होती है जो हम लोगों के मुँह से सुनते हैं या फिर जो लोगों के बीच में प्रचलित होती है, वो हम लोकोक्तियों के नाम से उन्हें जानते हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुंह से बहुत सारी लोकोक्तियाँ या कहावत सुने होंगे ना, तो इन्हें ही लोकोक्तियाँ या कहावत कहते हैं। तो बच्चों, कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में समझाती हूँ। पहला है हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। जब अगर आप किसी काम को सही समय पे नहीं करते हैं तो समय निकल जाने के बाद सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। दूसरा मुहावरा हमारा है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी कि बेवकूफ़। राम ने अपनी बहन गीता को बहुत समझा कर भेजा था, लेकिन फिर भी गीता ने जाकर वहाँ पर काम को खराब कर दिया। इसे कहते हैं अक्ल का दुश्मन। वो बिल्कुल अक्ल की दुश्मन है, उसने काम को सही तरीके से नहीं किया। फिर तीसरा मुहावरा है हमारा आँख का तारा। आँख का तारा का अर्थ होता है किसी का बहुत प्रिय होना। इन्हें हम इस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हर बच्चा अपनी माता पिता के आँखों का तारा होता है। अब चौथा है मुहावरा हमारा पापड़ बेलना। पापड़ बेलना यानी कि बहुत परिश्रम करना। अगर किसी को भारत से विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करनी पड़ती है, तब कोई विदेश पहुंच पाता है। इसे कहते हैं पापड़ बेलना। आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ होता है होश में आना। राम के पिताजी बार बार राम को मना कर रहे थे कि शामू से दूर रहो क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं है, लेकिन राम ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। तो जब उसे शामू से धोखा मिला तब जाकर के राम की आंखें खुली। इसी तरह से बच्चों कुछ लोकोक्तियाँ हैं। पहली लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। गोपाल के पिताजी गांव में रहते हैं, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, वो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ है जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। दीपक के पिताजी ने बार बार दीपक से कहा कि मेरी बात मानो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, लेकिन दीपक ने कभी भी अपने पिताजी की बात नहीं मानी, कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। फिर जब दीपक के बच्चे जब बड़े हुए तो वो भी दीपक के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा दीपक अपने पिताजी के साथ करता था। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ हुआ कि एक ही वस्तु को कई लोग चाहने वाले होते हैं। जैसे अध्यापक ने क्लास मॉनिटर को एक पुस्तक उपलब्ध कराई, लेकिन कक्षा के सभी बच्चे उस पुस्तक को चाहते हैं। तो ये है एक अनार 100 बीमार वाली कहावत। दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है कि पूरी तरह से न्याय होना। दीपू के पिताजी ने बैंक में रुपयों का गबन किया, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जज ने अदालत में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो अब आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर को समझिए। मुहावरा वाक्य का खंड होता है, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं, मतलब कि इनका पूरे वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 2, मुहावरा स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और हम लोग लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। फिर नंबर 3, मुहावरे का साधारण नहीं सांकेतिक अर्थ होता है, और लोकोक्तियों का इसका भी एक विशेष या सांकेतिक अर्थ होता है। नंबर 4 है मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है, और लोकोक्तियों के में भी प्रयोग से भाषा में सजीवता या विलक्षणता आती है, यानी कि भाषा और अच्छी हो जाती है।